हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में जो बात करने वाले हैं, तो मैंने क्या किया है, एक स्केच डिज़ाइन बनाया है और उसको हम कंप्लीट उसकी आउटलाइन से लेके पूरा कलरफुल तक हम इस वीडियो में समझेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसे ओपन करता हूँ और उसको मैंने किस तरीके से बनाया है, क्या मेजरमेंट बनाया है, वो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों को दे दिया है कि वो किस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन मैंने एकदम एज ए नॉर्मल यूज़र, एज ए बिगिनर के हिसाब से बनाई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ सीधा। तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रैक करके सीधा डिज़ाइन को क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली क्रॉप टूल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिंपली सेलेक्ट करके इंटर कर लें तो ये आपका ऐसे सीधा डिज़ाइन क्रॉप हो जाएगा। अब हमें पेज क्या साइज़ का लेना, तो मैंने वीडियो में पहले से ही बताया था कि हमें जो पेज लेना है वो सेंटीमीटर के हिसाब से 8 बाई 8 सेंटीमीटर का ही हमें उसे पेज लेना है, और रेजुलेशंस जो है हमारा डिजिटल डिज़ाइनिंग का 150 पिक्सल उसी को ही लेना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि इसमें इस डिज़ाइन को ड्रैग करके यहाँ पर रख देना है। तो इसका लॉक ओपन करेंगे और ड्रैग करके मैं इसे लेके आऊँगा। तो यहाँ से मैंने इसे ड्रैग करके सिंपली इसमें लाया, तो ये काफ़ी बड़ा नज़र आया, तो इसको हम कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर देते हैं और इसको पेज के बीचों बीच में सेंटर कर देंगे। जो इसकी एक्चुअल साइज है उसी में ही हम इसे सेट करेंगे। सेट हो जाने के बाद हमें आपको करना क्या है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें इसके ऊपर पहले वर्क करना है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो किस तरीके से बने हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, वो हम सब यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसमें मैं जो डिज़ाइन बनाना वाला था वो मैं एक सिंपल कलर बनाने वाला था। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया कलर, मैं एक नई लेयर ली और यहाँ से नेवी ब्लू कलर ले लेंगे। नेवी ब्लू कलर क्या होता है, डार्क ब्लू कलर ही होता है, तो उसको मैं यहाँ से ले लूँ। अगर 19-20 होगा बाद में हम उसे कलर मैचिंग के हिसाब से डाल देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कलर आ चुका है। देन आफ्टर हमारा जिस डिज़ाइन पेज पे है उसको हमें कर देना है थोड़ा सा हल्का, जैसे 50%, जिससे हमें इसमें दिखाई देते रहे, और उसे कर देना है लेयर को लॉक। अब जस्ट उसके ऊपर हमने ले ली नई लेयर, और इसमें मैं जो टूल यूज़ करने वाला हूँ उस टूल का नाम है, सपोज़ हमने ब्रशेस में इससे पहले वीडियोस में ब्रशेस का कुछ डिज़ाइंस बनाए थे, तो मैंने इसमें ब्रशेस से रिलेटेड काफ़ी सारे मोटिव लिए हैं। जैसे एज ए लाइन वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, जो हमें एक स्टिचिंग के हिसाब से दिखाई देगा। तो मैंने स्टिचिंग के हिसाब से इसे ले लेना है और ऊपर से इसका कलर हम करेंगे वाइट। वाइट करने के बाद अब हमें इसमें आउटलाइन बनानी शुरू करनी है। तो सपोज दैट इसका जो एंगल है अभी देखिए सीधा है, तो हमें जैसी आउटलाइन करेंगे उसके हिसाब से ये ड्रॉ होगा। तो मैं यहाँ लेता हूँ पेन टूल और यहाँ से उसका सिलेक्शन करके उसे बनाना शुरू करता हूँ। सपोज मैंने इसे यहाँ से थोड़ा सा मोटिव को घुमाया, फिर यहाँ से इतना ड्रैग किया। अगर इसमें कहीं पर अल्टर दबा के हमें उसे हटाना भी पड़े तो भी हम हटा सकते हैं। तो लास्ट यहाँ तक ये है। तो ये हमने एकदम परफेक्टली मैचिंग के हिसाब से बना दिया, और राइट क्लिक करते ही इसमें मिल जाएगा स्टॉप, ब्रश लेना है और ओके कर देना। तो देखिए ये एकदम स्टिचिंग के हिसाब से ये इसमें पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टिचिंग के ही आधार पे हमें इसे पूरी डिज़ाइन को बनाना है। तो आउटलाइन जहाँ जहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ पर आपको इसका स्टिचिंग का उपयोग कर लेना है। पहले इसमें स्टिचिंग फिल आउट करेंगे से पत्तियों पे भी अगर चाहो तो हल्का हल्का स्टिचिंग डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में हम सिर्फ ग्रीन का ही उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम पूरा का पूरा वाइट ही लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भी स्टिचिंग कर देते हैं यहाँ तक। या एकदम परफेक्टली स्टिचिंग हो रहा है, और इसे नई लेयर पे ही करें क्योंकि आपकी लेयर के ही ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि सिंगल कलर ही बनाएं, अगर मल्टीपल भी कलर करना होगा तो कर सकते। तो मैं यहाँ पर इस पूरी डिज़ाइन को वाइट में ही कन्वर्ट करूँगा।
तो मैं इसे सिलेक्शन के हिसाब से पत्तियों पे भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। तो इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, ये होता जाएगा यहाँ तक। एकदम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ये पत्ती यहाँ पर बन जाएगी। देन सेम टू सेम इस साइड भी हमारी पत्ती जो बनाई थी हमने, अगर कुछ पत्ती में अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस भी आना चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसको करने में। तो हम पहले स्टिचिंग का ही पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं, फिर इसमें अगर कलर भरना भी होगा तो हम उसके बारे में बाद में विचार कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर भी है। और जो कटआउट्स की हमने डिज़ाइन रिपीट जैसा बनाया है उसके लिए भी हम अलग से सोचेंगे कि हम उसे कटआउट के हिसाब से कैसे रखना है। तो हम उसके बारे में भी बाद में इसके ऊपर वर्क करेंगे। पहले हमारा काम है स्टिचिंग कर लेना। तो स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस को करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है कि लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसे जल्दी जल्दी ही कर लें। और अगर लंबा वीडियो बनता है तो ये वीडियो थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप्स पूरे ही दिखाई देंगे इसमें। तो ये भी हमने फ्लावर को डेकोरेट कर दिया है, इसके बीच के भी मोटिव को हम बना देते हैं। अभी जो हमारे बाकी बचे हैं साइड साइड के, जैसे ये जो साइड्स में हमने बनाए थे फ्लावर्स, तो उनको भी हमें डेकोरेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला जो फ्लावर है ऊपर वाला, तो ये भी एक फुल फ्लावर को हम कोशिश करेंगे, तो हम इसको नई लेयर पे बनाएंगे और इस लेयर को कर देंगे बंद। अब इसे हमें करना कैसे है, सिंपल सी बात है कि आधा आधा दिख रहा है लेकिन रिपीट में तो बैठेगा नहीं, तो उसको रिपीट में भी बैठ जाए और परफेक्ट आ जाए, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसके मोटिव को काट के हल्का सा जॉइंट मारेंगे दोनों ओर के हिस्सों को, और फिर जो 19 पीस होगा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको वही काम करते हैं कि पहले यहाँ से हिस्से को सेलेक्ट करते हैं और उसे हमारे नए लेयर पे ट्रांसफ़र करते हैं।
इसका कंट्रोल लॉक है लेयर, तो इसे ओपन कर लेते हैं एंड देन कंट्रोल जे कर दिया मैंने। देन आफ्टर सेम प्रोसीजर हमने ऊपर वाले में भी वही किया कि हम उसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जे करते हैं। अब दोनों लेयर आ जाने के बाद इसे हम सेंटर में लाते हैं, नीचे वाली लेयर बंद कर देते हैं जिससे कि हमें ये पूरा मोटिव दिखाई दे, और सेम प्रोसीजर में हम इसे ऊपर लेके आते हैं। देखिए ये एकदम परफेक्ट आ चुका है, यानी कि दोनों को मैंने ज्वाइंट मार दिया ऊपर नीचे का। अब फिर जब ये दोनों ऊपर नीचे का हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसे एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमने नई लेयर ली थी उसको हम बना लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारा सब रेडी है, तो सिर्फ हमें पेन टूल लेना है और इसे ड्रॉ करना शुरू कर देना। एकदम आसान है, चाहे तो हम इसी का यूज़ करके हम बाकी कॉर्नर्स में भी डिज़ाइन को रख देंगे। आने के बाद सेम इन दोनों लेयर को बंद कीजिए और जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसे ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद क्या है कि हमें इस डिज़ाइन का जो कटआउट बनाना है तो हमें उसे सेंटर से बनाना है। तो हम पहले इसको ड्रैग करके इसके मोटिव तक लाएंगे बीचों बीच, और सेम प्रोसीजर के हिसाब से जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर जाएगा और ऊपर का हिस्सा नीचे जाएगा। तो हमने इसका सिलेक्शन कर लिया डिज़ाइन का आधा, यहाँ से कंट्रोल टी किया और उसे सेम ये दूसरे किसी जगह से ना हिले इसलिए हम इसका भी एक सेंटर ले लेते हैं। लाइन को ड्रैग करके इसका भी हम सेंटर बैठा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये एक परफेक्ट शेप्स में ही जाएगा, इससे ये कहीं पर भी 19-20 भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो हमने लेयर सेलेक्ट की, डिज़ाइन को कंट्रोल टी किया और उठा के सीधा हमने इसके ऊपर वाले सेक्शन में रख दिया एंड कंट्रोल टी करके इसे बंद कर देना है। सेम प्रोसीजर में जो उसकी ऊपर की डिज़ाइन है ये वाली, इसे भी हम सिलेक्शन फुल लेंगे, कंट्रोल टी किया और उसको उसी सीध में लाके हमने नीचे भी रख दिया। तो ये दोनों तो प्रोसीजर के हिसाब से रख दिया हमने, देख सकते हैं। और ये यहाँ पर सेट भी हो रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे होगा तो हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब कॉर्नर वाली बात रह गई थी, तो कॉर्नर में भी हम चाहे तो इसी ही डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं कॉर्नर्स पे भी सेट करने के लिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसी डिज़ाइन का एक डुप्लीकेट करते हैं और लेफ़्ट और राइट से उनको हम मैच करवा देते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी, और इसे हमने इस कॉर्नर पे रख दिया। देखिए एकदम परफेक्ट सेट हो गया। देन इस साइड से भी हमने सेम सिलेक्शन किया और कंट्रोल टी करके उसको हमने लेफ्ट साइड से रख देते हैं। देखिए ये एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है। डिज़ाइन तो हमारी हद तक बन चुकी है, काफ़ी हिस्सा तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें थोड़ा कलर वलर भी आप डालना चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसके नीचे की लेयर में हम एक और नई लेयर लेंगे। जैसे फ्लावर के सेंटर ऑफ पॉइंट में जो फूल है उसमें हमें येलो कलर का थोड़ा ब्लर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से येलो कलर को सेलेक्ट करूँगा। ब्रश ले लेना है आपको, ब्रश का डिज़ाइन चेंज कर देना है क्योंकि अभी हम तक आउटलाइन के हिसाब से ले रहे हैं, अब थोड़ा हम उसको चेंज कर देंगे। और यहाँ से हम ले लेंगे डिसवॉल्व लेने से देखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से कलर का छींटा डालेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो वाइट कलर की आउटलाइन है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है,
तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, जो येलो कलर है उसका हम पोर्शंस को थोड़ा सा लाइट की जगह पे डार्क कर देते हैं और ब्रश की साइज को बढ़ा देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, सिंपल ही कलर लेते हैं, इसको नॉर्मल लो और यहाँ से भर दो। अगर आप ये कलर नहीं भरना चाहते, कुछ अलग कलर दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ब्लू है तो नेवी ब्लू के हिसाब से लाइट ब्लू वगैरह ब्लू लेके इसमें हम इस तरीके से दिखा सकते हैं फ्लावर्स में कि एक अलग मोटिव नज़र आ रहा है उसमें। फिर इसका रिपीट भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये बराबर बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो मैं तो डायरेक्ट कलर डाल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, हम इसे एडजस्ट करके देख लेंगे। तो क्या है कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको सिंपल ही रखते हैं, इसमें सिंपल ही पहले से हम बनाते हैं। अब इसकी जो बैकग्राउंड है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बैकग्राउंड, तो हम पहले क्या करते हैं, इस डिज़ाइन का ही एक डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल जे करके। देखिए थोड़ा हाईलाइट हुआ है तो चलेगा, और डुप्लीकेट बना के उसे मर्ज कर देते हैं कंट्रोल ई करके, और कंट्रोल टी करके उसको उल्टा कर देते हैं और उसको रिफ्लेक्शंस में हल्का डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा रिफ्लेक्शंस हमें चाहिए। बहुत बेकार लग रहा है। टेन % लेते हैं, एकदम हल्का रिफ्लेक्शन। और जो बैकग्राउंड टेक्सचर है उसको हम फिल्टर में आके, फिल्टर गैलरी से उसकी डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। देन आफ्टर ये जो डिज़ाइन बनी है, अगर आप इसको जो टेक्सचर्स हैं उनमें अगर आप कुछ नया मोटिव करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसे पूरी लेयर को सेलेक्ट करके मर्ज कीजिए और इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन में आके इसे थोड़ा उभरा हुआ दिखाने के लिए इसमें हल्का सा शैडो डालना है। शैडो की साइज बहुत ज़्यादा है, देखिए एकदम हल्की मैंने कर दी। डिस्टेंस को थोड़ा सा माइनर करेंगे और ओपेसिटी हल्की करेंगे, हल्की से हल्की, और इसमें थोड़ा सा एम्बेस भी डालेंगे और उसके बाद इसे ओके कर देंगे। तो अब देखोगे तो ये लगेगा कि ये ऊपर से उठी हुई डिज़ाइन है। कैसी ये उठी हुई है डिज़ाइन। अब इसका रिपीट एक बार चेक कर लेते हैं कि एकदम परफेक्ट है कि नहीं है। तो हम आएंगे व्यू में और पैटर्न व्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए एकदम परफेक्टली पैटर्न व्यू आ रहा है एज ए एम्ब्रॉयडरी वर्क के हिसाब से। इस तरीके से हम इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं बड़ी आसानी से एक स्केच की हुई डिज़ाइन का एम्ब्रॉयडरी वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।